हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो जॉब को लेकर है। जो सर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं उनकी जॉब को लेकर के, और जो प्रोफेशनल ट्रेनर होते हैं उनकी जॉब को लेकर के मुझे डिस्कस करना है। तो इसको देख करके आप समझ सकते हैं आज मेरे इस बात को कि जॉब किसको मिलनी चाहिए, बॉडी बिल्डर को या प्रोफेशनल एथलीट को, जैसे और अपने कुछ सर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं उनको, या कुछ ट्रेनर ऐसे होते हैं जो सर्टिफाइड भी नहीं होते। तो उसी बात पर आज ये टॉपिक है। सो बी कंटिन्यू। हेलो फ्रेंड्स। मेरा जो टॉपिक है मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जो सर्टिफाइड ट्रेनर और बॉडी बिल्डर्स को लेकर और उनके ज्ञान को लेकर मुझे अभी बात करनी है, उनके जॉब को लेकर मुझे अभी बात करनी है। और जितना ये बात मैं कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैंने देखा है ज़माने में। और बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे जो सर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे फ्रेंड हैं, जिनके मैसेजेस वगैरह मेरे पास आते रहते हैं। इन चीज़ों को रिगार्डिंग ही मैं अब बात करना चाहता हूँ सभी से। और मेरी इस बात को मेरे सीनियर्स और हमारे बॉडी बिल्डर फ्रेंड्स जितने हैं एथलीट, वो सब जहाँ तक मैं समझता हूँ एग्री करेंगे इस बात को जो मैं बात अभी करना चाहता हूँ कि मोस्टली जो बड़ी बड़ी जिम्स खुलती हैं और जो बड़े शहरों में है ब्रांडेड जिम होती है, कि बड़े नाम वाले जिम, आई थिंक आप समझ जाएंगे। बहुत सारी जिम्स ऐसी हैं जो सिर्फ नाम है बड़े बड़े, और इंटीरियर अच्छे होते हैं, प्रेजेंट में रील्स बनानी है, लोगों को अच्छी अच्छी दिखाना है, तो उसके लिए वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बट अगर बॉडी बनाने वाली कहानियाँ होती हैं तो वो भाई मैं आज भी उन जिम्स को बहुत पसंद करता हूँ जो 100, 200, 300 रुपये और टीन शेड में जिम जो हुआ करती थी। मैं अब भी समझता हूँ कि रियल बॉडी बिल्डिंग और रियल बॉडी वही लोग बना पाते थे। अब तो दिखावा ज़्यादा है और रियल बहुत दूर है। बट मेरा कहना जो है वो सिर्फ उन जिम ऑनर्स से है जो अपने यहाँ की जिमों में जॉब देते हैं, जो लड़के सर्टिफाइड होते हैं उनको जॉब देते हैं। बहुत अच्छी बात है, जॉब सबको मिलनी चाहिए और सभी जो दोस्त हमारे मेहनत करते हैं सबको जॉब मिले। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं, मैं किसी की जॉब को मना नहीं करना चाहता। बहरहाल उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो सच और सही को समझें, सही और गलत को समझें कि सच क्या है, सही जो बंदा है उसको सिलेक्ट करना उनके लिए भी मुझे थोड़ा लगता है मुश्किल है। कि वो मोस्टली लोग जो जॉब देते हैं वो देते हैं सर्टिफाइड लोगों को, और उनकी जो मंथली फी होती है वो भी अच्छी होती है। बड़े शहरों में अच्छी जिमों में अच्छी फीस भी मिलती है उनको, अपनी सैलरी अच्छी मिलती है। बट नॉलेज की अगर बात की जाए तो जो हमारे दोस्त सर्टिफाइड होते हैं वो भी माइंड ना करें इस बात को कि उनकी जो इस लाइन को सीखने के लिए जो उन्होंने समय दिया वो दिया 3 महीने, यानी कि 90 दिन में उन्होंने डिप्लोमा किया अपना। अच्छी बात है, आपका डिप्लोमा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू। बट अब जो उन्होंने डिप्लोमा किया उन्होंने दिए केवल 90 दिन, 3 महीने में उनका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। अब वो जॉब ले सकते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल मानता हूं मैं कि अगर सही जिम है, बड़ी जिम है, तो 20-25 हज़ार रुपये के आसपास उनको जिम में सैलरी मिल जाती है, जो अच्छा है, चलो ठीक है। और वो जो अगर कोई प्रोफेशनल एथलीट उनके पास अगर जॉब के लिए जाए तो वो उसको उस सर्टिफाइड ट्रेनर से थोड़ा कम सैलरी देंगे, जो मैं समझता हूँ बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज जो बंदा हमारा भाई सर्टिफाइड ट्रेनर है उसने 3 महीने 90 दिन का समय दिया और वो उससे प्लस पॉइंट पर आ गया। ठीक है, लाइफ के 2 सीन होते हैं, प्रैक्टिकल और थॉटिकल। और जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, मैन फिजिक का हो या क्लासिक का, कोई भी बॉडी बिल्डिंग से बंदा एथलीट है प्रोफेशनल, और वो आपके पास आकर के जॉब की बात कर रहा है, तो आप उसको जॉब कम पैसों में ऑफर करते हो। और रियल ये है कि नॉलेज किसको ज़्यादा है। जो बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डिंग करता है लड़का, आपको शायद पता होगा उसने एक अपने जीवन का कितना बड़ा समय उस गेम को दे दिया। कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15, कोई 20, इतना बड़ा बड़ा समय अपनी जिंदगी का वो उस गेम को देते हैं। और कहाँ 90 दिन, कहाँ 10 साल या 15 या 20 साल। तो हाउ इज पॉसिबल। दोनों का अनुभव तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया। कोई थोड़ा 19-20 की कहानी हो तो समझ में आती है। इसका 3 महीने था सर्टिफाइड ट्रेनर का, और बॉडी बिल्डर का 4-5 महीने का, तो चलो एक बार को उसको 19 मान लो आप। बट जो सर्टिफाइड ट्रेनर हैं उनको जॉब आप दे रहे हो, बॉडी बिल्डर्स को जॉब देने में आप उससे कम फीस, उसकी जो सैलरी होती है वो आप उसको देते हो। लेकिन ये चीज सही भी तो नहीं ना। प्रोफेशनल एथलीट बनने में उसने इतना समय दिया। और रही बात नॉलेज की,
तो नॉलेज आप खुद समझ सकते हो, 3 महीने, 10 साल, 20 साल, 15 साल ऐसे जिसने समय दिया, किसकी नॉलेज ज्यादा होगी। एक प्रोफेशनल एथलीट का अनुभव आप जानते हैं, एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो कि उसे आधा मेडिकल का नॉलेज होता है कि किस टाइम पर क्या चीज चलनी है, किस टाइम पर क्या चीज चलनी है, कब क्या मेडिसिन चलेगी, क्या नहीं चलेगी। इतनी नॉलेज होती है एक प्रोफेशनल एथलीट को, बट उसको जॉब आप लोग एक सर्टिफाइड ट्रेनर से कम पैसों में देते हैं। ये चीज तो सही नहीं है ना कि आप उसको फीस ही कम दे रहे हो, उसकी जो मंथली उसकी चार्ज बनना चाहिए। हमारा प्रोफेशनल जो एथलीट है वो दिखने में बहुत स्ट्रांग है, हाँ लगता है भाई बंदा है लंबा चौड़ा या बॉडी बहुत अच्छी मस्कुलर साइज विद मसल्स, बट वो इंटरनली भी थोड़ा सा स्ट्रांग है विद फिजिकल। ये पैसे को लेकर के नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग इस इंडस्ट्री को कमजोर कर रहे हो अपने पैसे कमाने के चक्कर में। आप कमाइए, अच्छी बात है। अगर आपकी जिम में एक प्रोफेशनल एथलीट होगा, एक जाना माना एथलीट होगा जो भाई उसकी दिखता है कि उसने मेहनत करके यहाँ तक आया है, और अगर वो आपकी जिम में है तो अगर उसको आप अच्छी सैलरी दोगे तो आपके पास भी तो क्लाइंट बढ़ेंगे ना कि यार उस जिम में बहुत बंदा जो ट्रेनिंग कराता है यार बंदा है, प्रोफेशनल एथलीट है यार, बंदे ने इतना समय दिया है, तो उस चीज से भी बेनिफिट मिलेगा। हाँ ये हो सकता है कि उसको बात करने में थोड़ा 19-20 होता हो, लड़का मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा, उसने इतना अपनी बॉडी को घिसा है, तब जाकर वो उसको चमक आई है जिंदगी में, यहाँ पर कि बंदा एक एथलीट बना है। बात करने में कुछ वर्ड में 19-20 उसकी बात हो सकती है, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि इतना पढ़ा लिखा भी हो, थोड़ा 19-20 भी हो सकता है, बट नॉलेज इज, मैं सोचता हूँ पावर रियल जो है वो नॉलेज ही है। अब बहुत सारे एथलीट इस मेरे सीनियर और मेरे फ्रेंड्स इस चीज को एग्री करेंगे जो मैं बात अभी बोलने वाला हूँ कि मोस्टली मेरे पास भी मैसेजेस हैं, अगर भाई नाराज हो तो मैं उसको दिखा सकता हूँ कि बहुत सारे भाई ऐसे भी होते हैं जो सर्टिफाइड ट्रेनर तो हो गए, बट नॉलेज केवल एक्सरसाइज के 10 एक्सरसाइज के नाम पता है, बाइसेप्स की 4 एक्सरसाइज के नाम पता है, इससे छोटी मसल्स बड़ी मसल ये तो यूट्यूब के 50 लोगों को ज्ञान पता है इस चीज का। बट उसको चाहिए क्या जब उनके पास कोई लड़का फंसता है या कोई उनका क्लाइंट फंसता है कि उसको बोला भाई मुझे एक्सट्रीम लेवल पे बॉडी को लेकर के जाना है, अब उसको नॉलेज नहीं पड़ा, वो 0/0 हो चुका, उसको कुछ नहीं पता। अब वो क्या करेगा, अपने जो कांटेक्ट में जो सीनियर एथलीट होंगे उनको कांटेक्ट करेगा, उसके फोटो भेजेगा, भाई ये बंदा मेरे पास नया क्लाइंट आया है और इसको मैं क्या चलाऊं, क्या मतलब क्या साइकिल चलानी है, क्या रूटीन देना है, क्या डाइट शेड्यूल देना है, क्या नहीं देना, कब क्या चलाना है, कब क्या बंद करना है। अब वो सीनियर एथलीट की हेल्प लेगा, और सीनियर एथलीट इतने हैं, मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं। अगर उसका मैसेज उसके पास पहुंचेगा तो वो मना नहीं करेगा, वो उसकी भी हेल्प करेगा। तो आप थोड़ा सा जो मेरे सीनियर एथलीट हैं उनको मैं देख करके कह सकता हूं कि एक एक्टर होते हैं जिनको से लोग बहुत ज़्यादा देख के खुश होते हैं कि हाँ भाई एक्टर है बंदा, उनसे सेल्फी लेते हैं उनके साथ में। बट एक बॉडी बिल्डर जब बंदा एथलीट होता है ना, वो लोगों की भीड़ में 1000 में भी अलग दिखता है बंदा। बहुत सारी रील्स आप भी देखते होगे जो ऑन रोड कुछ नॉर्मल सीनियर एथलीट की बात नहीं कर रहा, जो बच्चे थोड़ा सा समय निकाल करके थोड़ा सा भी बॉडी को शाइन हुआ और टी शर्ट रिमूव करके या केवल सैंडो में या विदाउट सैंडो पब्लिक प्लेस में जाकर के घूमते, पब्लिक उनको देखती है, तो वो चीजें बहुत अलग हैं। सीनियर एथलीट तो आज तक ऐसी बातें करते भी नहीं है। ये जो थोड़े से ही समय दे करके बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिन्होंने 1-2 चैंपियनशिप पार्टिसिपेट कर ली, वही लोग ऐसे तरीके से शो ऑफ भी करते हैं। तो आप देखते हैं उन लोगों को भी लोग देख करके अट्रैक्ट होते हैं, यार क्या बॉडी है, क्या फिजिक है, बहुत प्यारी फिजिक है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। अगर सीनियर प्लेयर ऐसे उतर के आ गए तो पब्लिक हीरोज को ज्यादा उनको पसंद करेगी। तो भाई मैं अपने सीनियर एक्टर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और ये कहता भी हूँ कि भाई उन्होंने एक लाइफ का लंबा समय दिया है इस गेम को, तो वो हीरो से कम नहीं है। वो दिखते बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन मोस्टली प्लेयर जो हमारे होते हैं वो फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, तो उनको आप सपोर्ट कीजिए। जॉब सीनियर एथलीट को भी ज़रूर दीजिए और सही उनकी सैलरी भी होनी चाहिए। सो इस पर थोड़ा काम करना है। जो मेरे दोस्त इस चीज़ से एग्री करते हैं इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।